हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किक स्टार्ट फार्मा। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में फार्माकोपिया के बारे में देखा था कि फार्माकोपिया क्या है, किस किस ईयर में कौन से कंट्री में कौन सा फार्माकोपिया रिलीज किया गया था, और उसके साथ साथ जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है उसके बारे में हमने देखा था कि उसमें अभी तक यानी कि 2026 तक कितने एडिशंस आए हैं और कौन से मोनोग्राफ्स है, कितने वॉल्यूम्स है, इन सब के बारे में। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन फार्माकोपिया के जो डिफरेंट एडिशंस हैं उनके बारे में। तो इंडियन फार्माकोपिया में जो पहला जो एडिशन आया था वो आया था 1955 में। 1955 में आया था फर्स्ट एडिशन। ठीक है, इसका जो सप्लीमेंट ईयर था वो था 1960। ठीक है, ये जो पहला एडिशन लॉन्च हुआ था इसमें चेयरमैन थे चेयरमैन थे डॉक्टर बी एन घोष। ठीक है, डॉक्टर बी एन घोष। इस एडिशन में कुछ चेंजेस किया गया था, यानी कि जैसे पहले एडिशन था उससे पहले कि हमने देखा था कि जैसे इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट तैयार हुआ था 1946 में। तो इस एडिशन में कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए। उनमें से इंपॉर्टेंट है, नंबर वन, इस एडिशन में 986 मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया। 986 मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया। ठीक है, नंबर टू में क्या हुआ कि जितने भी ड्रग्स थे, नेम ऑफ ड्रग्स, इनको लिया गया लैटिन लैंग्वेज में। इनको लिया गया लैटिन लैंग्वेज में। ठीक है, और तीसरा क्या था? तीसरा ये था कि जो वेट और मेजर सिस्टम है उसको मेट्रिक सिस्टम में लिया गया। मेट्रिक सिस्टम में लिया गया। ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन के बारे में हमने देखा कि वो 1955 में लॉन्च हुआ था। उसका सप्लीमेंट ईयर था 1960। चेयरमैनशिप किए थे डॉक्टर बी एन घोष ने। और कुछ स्पेशल फीचर्स में से पहला था 986 मोनोग्राफ्स का ऐड होना। दूसरा, जो भी जितने भी ड्रग्स के नाम है उनको लैटिन लैंग्वेजेस में लिया गया। उसके साथ साथ जो वेट और मेजर सिस्टम है उनको लिया गया मेट्रिक सिस्टम में। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि सेकेंड एडिशन के बारे में। तो ये जो सेकेंड एडिशन था ये लॉन्च हुआ था 1966 में। ये लॉन्च हुआ था 1966 में, यानी कि पहला एडिशन लॉन्च होने के 11 साल बाद 1966 में। और इसका जो सप्लीमेंट ईयर था वो था 1975। 1975 सेकेंड एडिशन में जिन्होंने चेयरमैनशिप किया था उनका नाम है डॉक्टर बी मुखर्जी। डॉक्टर बी मुखर्जी। तो पहले एडिशन में डॉक्टर बी एन घोष, सेकेंड एडिशन में डॉक्टर बी मुखर्जी। तो बी बी पहले दो एडिशन में आप याद रख सकते हैं इजीली, बी बी। ठीक है, इस एडिशन में क्या क्या किया गया, आई मीन कौन से फीचर्स आए? तो पहला तो फीचर ये था कि जैसे पहले एडिशन में जितने भी ड्रग्स का नाम लैटिन में लिया गया था, इस एडिशन में क्या किया गया? इस एडिशन में उन सारे लैटिन लैंग्वेजेस को चेंज करके सारे के सारे नाम इंग्लिश लैंग्वेज में लिया गया। लैटिन से चेंज करके या फिर रिप्लेस करके उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिया गया। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या किया गया कि जितने भी न्यू एनालिटिकल मेथड्स है,
जो भी जितने भी न्यू एनालिटिकल मेथड्स हैं, न्यू एनालिटिकल मेथड्स हैं, उनको ऐड किया गया। ठीक है, उनको ऐड किया गया। तो पहले एडिशन में हमने देखा था कि जितने भी मोनोग्राफ्स थे 986, उनका नाम लिया गया लैटिन लैंग्वेज में। और दूसरे एडिशन में हमने देखा कि जितने भी मोनोग्राफ्स ऐड हुए थे पहले एडिशन में, उनका नाम कर दिया गया लैटिन से चेंज करके इंग्लिश में। और इसमें तीसरा क्या हुआ था कि जितने भी ड्रग्स थे उनका नाम पहले लिया गया। जितने भी ड्रग्स के नाम थे उनको पहले लाया गया। नेम ऑफ ड्रग्स केम फर्स्ट। ठीक है, नेम ऑफ ड्रग्स केम फर्स्ट। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं थर्ड एडिशन के बारे में। तो थर्ड एडिशन में, जो थर्ड एडिशन लॉन्च हुआ था, वो लॉन्च हुआ था आपका 1985 में। थर्ड एडिशन जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था आपका 1985 में। 1985 में। और जो थर्ड एडिशन का सप्लीमेंट ईयर था वो था 1989 और 1991। 1989 और 1991। ठीक है, इस थर्ड एडिशन में जिन्होंने चेयरमैनशिप किया था उनका नाम है डॉक्टर नित्यानंद। डॉक्टर नित्यानंद। डॉक्टर नित्यानंद। तो ये डॉक्टर नित्यानंद जो है, इन्होंने सिर्फ इस थर्ड एडिशन में ही चेयरमैनशिप नहीं किया था, इन्होंने बैक टू बैक थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एडिशन में भी चेयरमैनशिप किया था। इस एडिशन में फॉर द फर्स्ट टाइम ये आया 2 वॉल्यूम्स में, इन 2 वॉल्यूम्स। ठीक है, इसमें कौन से फीचर्स ऐड किए गए? पहला तो एक नया टेक्निक ऐड हुआ जिसका नाम है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन टेक्निक को ऐड किया गया। नंबर 1, डिसोल्यूशन एडेड इन दिस एडिशन। डिसोल्यूशन टेक्निक को ऐड किया गया इस एडिशन में। दूसरा क्या किया गया कि जितने भी माइक्रोबियल टेस्ट थे, ठीक है, जितने भी माइक्रोबियल टेस्ट थे उनको ऐड किया गया लिक्विड प्रिपरेशंस के लिए। जैसे हमने पहले देखा था कि डोजेज फॉर्म में आपके 3 तरीके के प्रिपरेशंस आते हैं। एक तो आता है सॉलिड, दूसरा आता है सेमी सॉलिड और तीसरा आता है आपका लिक्विड। तो लिक्विड प्रिपरेशन के लिए माइक्रोबियल टेस्ट प्रेस्क्राइब किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। माइक्रोबियल टेस्ट फॉर लिक्विड preparations। ठीक है, माइक्रोबियल टेस्ट वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द लिक्विड प्रिपरेशंस। उसके साथ साथ और क्या हुआ, जो फ्लेम फोटोमेट्री है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है और फ्लेम फ्लूइडोमेट्री, इन तीनों को ऐड किया गया। ठीक है, फर्स्ट ऐड किया गया फ्लेम फोटोमेट्री, इलेक्ट्रो फोरेसिस, और उसके साथ साथ जो तीसरा था वो था फ्लूइडोमेट्री। इन तीनों को ऐड किया गया। फ्लूइडोमेट्री, इन तीनों को ऐड किया गया इस एडिशन में। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं फोर्थ एडिशन के बारे में। तो फोर्थ एडिशन लॉन्च हुआ था आपका 1996 में।
फोर्थ एडिशन जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1900 फोर्थ एडिशन लॉन्च हुआ था 1996 में। तो पहला एडिशन आया था 1995 में, सॉरी 1955 में, उसके बाद सेकंड एडिशन आया था 1966 में, थर्ड एडिशन आया था 1985 में, फिर से 11 साल बाद जो फोर्थ एडिशन आया वो 1996 में आया। इसका जो सप्लीमेंट ईयर था वो था 2000, 2002 एंड 2005। 2000, 2002 और 2005 था इसका सप्लीमेंट ईयर। ये जो वॉल्यूम, सॉरी ये जो एडिशन लॉन्च हुआ था इसमें भी आपके दो ही वॉल्यूम्स थे, ठीक है। इन दो वॉल्यूम्स का जो कलर था वो था आपका ब्लू, ठीक है। जो दो वॉल्यूम्स थे, इस दो वॉल्यूम्स के कलर थे ब्लू। इस एडिशन तक आते आते टोटल मोनोग्राफ्स की संख्या, टोटल मोनोग्राफ्स की संख्या बढ़ के हो गई 1149। 1149 हो गया टोटल मोनोग्राफ्स की संख्या। तो पहले एडिशन में हमने देखा था 986 था, इस एडिशन तक आते आते इसका नंबर बढ़ के हो गया 1149। उसके साथ साथ और क्या हुआ, इसमें 123 न्यू अपेंडिसेस ऐड किया गया। 123 न्यू अपेंडिसेस ऐड किया गया, ठीक है। 123 न्यू अपेंडिसेस ऐड किया गया। फोर्थ एडिशन 123, ये याद रखने में आपको आसानी होगी। उसके साथ साथ और क्या किया गया, जितने भी फॉर्मूलेस थे, जितने भी फॉर्मूलेस थे उनको कंप्यूटर जनरेटेड किया गया। जितने भी फॉर्मूलास था उनको कंप्यूटर जनरेटेड किया गया। कंप्यूटर जनरेटेड फॉर्मूलीज को ऐड किया गया, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या किया गया, आईआर और यूवी, आईआर एंड यूवी को ऐड किया गया इसी फोर्थ एडिशन में, ठीक है। इसी फोर्थ एडिशन में आईआर और यूवी को ऐड किया गया। तो जैसे कि हमने देखा कि फोर्थ एडिशन लॉन्च हुआ था 1996 में, इसका सप्लीमेंट ईयर था 2000। सप्लीमेंट ईयर का मतलब यह है कि पहले तो ये 1996 में लॉन्च हुआ, उसके बाद इसको आगे करके 2000 किया गया, फिर उसको और 2 साल ऐड करके 2002 किया गया, उसके बाद फिर से 2 साल आगे करके 3 साल आगे करके इसको 2005 किया गया। चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद, जिन्होंने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों एडिशन का बैक टू बैक चेयरमैनशिप किया था। इस एडिशन में क्या हुआ, दो वॉल्यूम्स आए, इस दो वॉल्यूम्स के कलर थे ब्लू। इसमें पहले तो आपका 1149 मोनोग्राफ्स हुए, उसके साथ साथ 123 अपेंडिसेस ऐड किया गया, उसके साथ साथ यूआर और सॉरी आईआर और यूवी को ऐड किया गया, और जितने भी ड्रग्स के फॉर्मूले थे उनको कंप्यूटर जनरेटेड फॉर्मूले में ऐड किया गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं फिफ्थ एडिशन के बारे में, जो कि लॉन्च हुआ था आपका 2007 में। फिफ्थ एडिशन जो लॉन्च हुआ था आपका 2007 में, इसमें आपके टोटल 3 वॉल्यूम थे। इसमें आपके टोटल 3 वॉल्यूम्स थे, लेकिन 3 वॉल्यूम्स का जो कलर था वो ब्लू ही था। उसके साथ साथ इस एडिशन का जो सप्लीमेंट ईयर था वो था आपका 2008। 2008 था इसका सप्लीमेंट ईयर। इस एडिशन में क्या क्या स्पेशल फीचर्स ऐड हुए, पहली बात तो क्या हुआ कि जितने भी जनरल नोटिस थे उसको स्ट्रक्चर को आईपीसी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। जितने भी
मोनोग्राफ्स थे उसका जो पहला वॉल्यूम था, इस एडिशन में जो पहला वॉल्यूम था उसमें क्या कर दिया गया, उसमें जनरल जो भी नोटिस था और स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी को ऐड किया गया। इसमें जो 3 वॉल्यूम थे उन 3 वॉल्यूम में से फर्स्ट वॉल्यूम में स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी को ऐड किया गया और उसके साथ साथ जितने भी जनरल नोटिस थे उनको ऐड किया गया, जितने भी जनरल नोटिस थे उनको ऐड किया गया, जितने भी जनरल नोटिस था उनको ऐड किया गया। ठीक है, ये तो फर्स्ट वॉल्यूम में किया गया। और तीसरे वॉल्यूम में यानी कि थर्ड वॉल्यूम में क्या किया गया, जितने भी जनरल मोनोग्राफ्स थे उनको ऐड किया गया थर्ड वॉल्यूम में क्या किया गया कि थर्ड वॉल्यूम में जितने भी जनरल मोनोग्राफ्स थे उनको ऐड किया गया। ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम में जनरल नोटिस और स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी को ऐड किया गया और थर्ड वॉल्यूम में आपका जनरल मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं 6 वॉल्यूम के बारे में जो कि लॉन्च हुआ था 2010 में। 6 वॉल्यूम जो लॉन्च हुआ था 2010 में और जिसका सप्लीमेंट ईयर था 2012, इसका सप्लीमेंट ईयर था 2012। ये जो 6th एडिशन था इसमें चेयरमैनशिप किए थे डॉक्टर गुलाब नबी आजाद। डॉक्टर गुलाब नबी आजाद, ठीक है, डॉक्टर गुलाब नबी आजाद ने चेयरमैनशिप किया था इस एडिशन में। और ये जो 6 वॉल्यूम आया था इसमें भी आपके 3 ही वॉल्यूम्स थे और कलर इसका ब्लू ही था। तो आइए देखते हैं कि ये जो 6th एडिशन आया था इसमें कौन से चीजें ऐड किया गया। जो पहला ऐड किया गया वो सबसे इंपॉर्टेंट था कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स को ऐड किया गया इसी एडिशन में। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स को ऐड किया गया। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का एग्जाम्पल है आपका ज़िडोवुडाइन, डाइडानोसिन एक्सेट्रा। ठीक है, ज़िडोवुडाइन, डाइडानोसिन एक्सेट्रा ये आपका एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के कुछ एग्जाम्पल्स है। अब आइए देखते हैं दूसरा क्या किया गया। जितने भी हर्बल प्रोडक्ट्स थे उनको ऐड किया गया इस एडिशन में। जितने भी हर्बल प्रोडक्ट्स थे उनको ऐड किया गया। हर्बल प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया। ठीक है, और क्या किया गया कि जितने भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनको भी ऐड किया गया इसी 6th एडिशन में। ठीक है, तो पहला एडिशन हमने देखा कि पहला एडिशन आया था 1955 में, दूसरा आया था 1966 में, तीसरा आया था आपका 1985 में, चौथा आया था आपका 1996 में, जो 5th एडिशन था वो आया था 2007 में और जो 6th एडिशन आया था वो आया था आपका 2010 में, जिसका सप्लीमेंट ईयर था 2012, जिसमें चेयरमैनशिप किए थे डॉक्टर गुलाब नबी आजाद ने, जिन्होंने 7th एडिशन में भी चेयरमैनशिप किया था। 6th एडिशन में क्या क्या हुआ, 3 वॉल्यूम्स थे, उनके कलर थे ब्लू। पहला तो जितने भी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं, ठीक है, उनको ऐड किया गया। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का कुछ एग्जांपल है डाइडानोसिन, ज़िडोवुडाइन एक्सेट्रा। हर्बल प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया और उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी के जितने प्रोडक्ट्स है उनको भी ऐड किया गया इसी एडिशन में। तो आइए अब देखते हैं 7th एडिशन के बारे में जो कि आपका आया था 2014 में। टू बी स्पेसिफिक ये आया था नवंबर 2013 में
लेकिन हम इसे पकड़ के चलते हैं कि 2014 में ही आया था। तो इसका जो सप्लीमेंट ईयर था वो था आपका 2015 और 2016। इस एडिशन में भी चेयरमैनशिप किए थे डॉक्टर गुलाब नबी आजाद ने। ये जो सेवेंथ एडिशन था, ये सेवेंथ एडिशन में आपके टोटल 4 वॉल्यूम्स थे, 4 वॉल्यूम्स थे टोटल, जिसका कलर था आपका रेड, जिसका कलर था आपका रेड। इस एडिशन में कौन से फीचर्स थे? पहली बात तो इस एडिशन में टोटल मोनोग्राफ्स की संख्या बढ़ के हो गई 2540, यानी कि 2540। जैसे पहले एडिशन में हमने देखा था 986 थे, उसके बाद हमने चौथे एडिशन में देखा कि वो 1149 थे। इस एडिशन में वो पहुंच गया 2540 में। ठीक है, 2540 मोनोग्राफ्स हो गए थे। ठीक है, इन 2540 मोनोग्राफ्स में से 577 मोनोग्राफ्स नए थे, 577 न्यू मोनोग्राफ्स वर देयर। ठीक है, 577 न्यू मोनोग्राफ्स थे। और इस 577 जो नए मोनोग्राफ्स थे, इन 577 नए मोनोग्राफ्स में से 19 रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया। इन 577 नए मोनोग्राफ्स में से जो फर्स्ट टाइम एवर कि 19 न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 7th एडिशन, जो कि लॉन्च हुआ था 2014 में, जिसका सप्लीमेंट ईयर था 2015 और 2016, जिसमें चेयरमैनशिप किए थे डॉक्टर गुलाब नबी आजाद ने, जिसमें 4 वॉल्यूम्स थे टोटल और जिसका कलर था रेड। ये वॉल्यूम तक आते आते मोनोग्राफ्स की संख्या पहुंच गई थी 2540 में, और जिसमें से नए मोनोग्राफ्स का संख्या था 577। और इसमें क्या किया गया, जो फॉर द फर्स्ट टाइम 19 न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया। अब आइए देखते हैं 8th एडिशन के बारे में, जिसमें जो लॉन्च हुआ था आपका 2018 में। 8th एडिशन के बारे में देखते हैं जो लॉन्च हुआ था आपका 2018 में, और जिसका सप्लीमेंट ईयर था 2019 और 2021। इसमें चेयरमैनशिप किए थे डॉक्टर पी के प्रधान। डॉक्टर पी के प्रधान ने चेयरमैनशिप किया था इस एडिशन में। डॉक्टर पी के प्रधान ने चेयरमैनशिप किया था इस एडिशन में। इस एडिशन में भी टोटल 4 वॉल्यूम्स थे, जिनके कलर्स थे ऑरेंज, ठीक है। इस 8th एडिशन में क्या किया गया कि जितने भी जनरल टेस्ट और टीएलसी है, जितने भी जनरल केमिकल टेस्ट और टीएलसी का मतलब कि थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जनरल केमिकल टेस्ट एंड टीएलसी, यानी कि थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इन दोनों को ही डिलीट कर दिया गया, इनको आउट कर दिया गया कि ये अब इस एडिशन में नहीं रहे। उसके साथ साथ और क्या किया गया कि जो भी पायरोजन टेस्ट था, जो पायरोजन टेस्ट होता है ड्रग्स के लिए, जो पायरोजन टेस्ट होता था ड्रग्स के लिए, उसको रिप्लेस कर दिया किससे? बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट के साथ। जितने भी पायरोजन टेस्ट थे
उसको रिप्लेस कर दिया बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट के साथ। ठीक है, उसके साथ साथ जितने भी स्पेसिफिक टेस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि आईआर और यूवी को ऐड किया गया था, इसमें भी और भी स्पेसिफिक टेस्ट आईआर और यूवी की तरह मोर स्पेसिफिक टेस्ट आईआर एंड यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को ऐड किया गया इसी एडिशन में। तो जो 8th एडिशन था, इसमें ये लॉन्च हुआ था 2018 में। इसका जो सप्लीमेंट ईयर था वो 2019 और 2021 था। इसमें चेयरमैनशिप किए थे डॉक्टर पी के प्रधान ने। टोटल 4 वॉल्यूम्स थे और 4 वॉल्यूम्स का कलर था ऑरेंज। और उसके साथ साथ इसमें क्या क्या किया गया कि जितने भी जनरल केमिकल टेस्ट थे और जो टीएलसी था यानी कि थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी था, उसको डिलीट कर दिया गया। उसके साथ साथ मोर स्पेसिफिक टेस्ट लाइक आईआर एंड यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को ऐड किया गया। और उसके साथ साथ कि जो पायरोजन टेस्ट होता था ड्रग्स के लिए, उसको चेंज करके या फिर रिप्लेस करके बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट लाया गया। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं 9th एडिशन के बारे में, जो कि आपका लॉन्च हुआ था 2018 में। 2018 में लॉन्च हुआ था आपका 9th एडिशन, सॉरी 2022 में लॉन्च हुआ था। ये आपका लॉन्च हुआ था दिल्ली के विज्ञान भवन में। विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में लॉन्च हुआ था आपका 9th एडिशन, जिसमें कि 4 वॉल्यूम्स थे और जिनका कलर था ऑरेंज। ठीक है, इसमें जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर हैं। चेयरमैन थे डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि फिलहाल में आफ्टर 2024 लोकसभा इलेक्शन उनको सौंपा गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे ये बताइए, ये जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया है, ये और किस यूनियन मिनिस्ट्री को फिलहाल के लिए संभाल रहे हैं, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। तो आइए देखते हैं कि इस वाले एडिशन में कौन से फीचर्स लॉन्च हुए थे। तो इस एडिशन में आपका 92 न्यू मोनोग्राफ्स ऐड किया गया था। 92 न्यू मोनोग्राफ्स ऐड किया गया था। 92 न्यू मोनोग्राफ्स ऐड किया गया था और टोटल जो नंबर हो गए थे मोनोग्राफ्स के, वो हो गए थे 3152 मोनोग्राफ्स। 3152 मोनोग्राफ्स। ठीक है, और उसके साथ साथ 12 न्यू जनरल चैप्टर भी ऐड किया गया था। इसके साथ साथ 12 न्यू जनरल चैप्टर भी ऐड किया गया था इस 9th एडिशन में। अब आइए देखते हैं ये जो
92 न्यू मोनोग्राफ्स ऐड किया गया था। इसमें क्या क्या थे? तो 92 न्यू मोनोग्राफ्स में से 60 मोनोग्राफ्स केमिकल मोनोग्राफ्स थे, 21 आपके थे विटामिन्स और अमाइनो एसिड्स, 3 बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोटेक प्रोडक्ट्स, 4 वैक्सीन, 2 हर्बल प्रोडक्ट्स, और 2 ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, 2 ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, 60, 21, 3, 4, 2, 2। ठीक है, 60 केमिकल मोनोग्राफ्स, 21 विटामिन्स और अमाइनो एसिड के मोनोग्राफ्स, 3 बायोटेक्नोलॉजिकल मोनोग्राफ्स, 4 वैक्सीन, 2 ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स और 2 हर्बल प्रोडक्ट्स के मोनोग्राफ ऐड किए गए थे इस एडिशन में। आइए अब देखते हैं जो लास्ट एडिशन, जो कि इस साल जनवरी में, यानी कि जनवरी 2026 में रिलीज किया गया, उसमें क्या क्या ऐड किया गया और टोटल मोनोग्राफ्स की संख्या अभी फिलहाल में कितना है उसके बारे में देखेंगे। तो अभी जो फिलहाल लॉन्च हुआ है एडिशन, ये 10th एडिशन है और ये 2026 जनवरी में लॉन्च किया गया है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसको लॉन्च किया है श्री जे.पी. नड्डा जी ने। ठीक है, इस एडिशन में भी आपके 4 वॉल्यूम्स हैं जिनके कलर है ऑरेंज। ठीक है, अब इस वॉल्यूम में टोटल मोनोग्राफ्स की संख्या हो गई है आपका 3340, यानी कि 3340 फिलहाल में मोनोग्राफ्स है हमारी। 3340 मोनोग्राफ्स। ठीक है, इन 3340 मोनोग्राफ्स में नया 20 ब्लड ट्रांसफ्यूजिंग मेडिसिन के मोनोग्राफ्स ऐड हुए हैं इस एडिशन में। नया 20 जो ब्लड ट्रांसफ्यूजिंग मेडिसिन के मोनोग्राफ्स है वो ऐड हुए हैं इस एडिशन में। और ये जो एडिशन लॉन्च हुआ है इसको मान्यता देते हुए 19 कंट्रियों ने इंडियन फार्माकोपिया को 19 कंट्रियों ने एज ए स्टैंडर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के साथ साथ, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के साथ साथ इंडियन फार्माकोपिया को भी 19 कंट्रियों ने मान्यता दी है और एज ए स्टैंडर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इंडियन फार्माकोपिया होता है खत्म। अब आगे जाके हम देखेंगे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में, जिसको हम मार्टिनडेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मार्टिनडेल एक रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है जो कि ब्रिटेन में स्थित है और इसका जो पहला एडिशन आया था ये आया था 1883 में
और जो दूसरा एडिशन आया है वो आया है 2020 में। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है किक स्टार्ट फार्मा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो मार्टिनडेल है उसके बारे में, और उसके साथ साथ कुछ प्री फॉर्मुलेशंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, डीपीसीओ के बारे में जानेंगे, यानी कि ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर के बारे में, पॉइजन एक्ट, एनडीपीएस वगैरह वगैरह। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर से डोजेज फॉर्म टैबलेट से। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।